में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बब्रुवाहन नामक एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह यज्ञ दान करने वाला और ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला था। शील आचार आदि गुणों से संपन्न और क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्मपूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा करके नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। तो नाना प्रकार के मृगों के समूह और नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा और उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृग भेदी बाण मृग पर छोड़ दिया, परंतु वह मृग मरा नहीं, अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर के वन में प्रवेश कर गया, एक वन से दूसरे वन में चला गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ, रक्त गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग चलने के श्रम से, पैदल चलने से मेहनत कर वही पैदल चला। क्षुधा तृषा द्वारा, भूख प्यास द्वारा, कंठ सूख जाने से और धूप लगने से राजा का चित्त विहल हो गया और इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख करके राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया और राजा अश्व से उतर करके कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। और राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दायमान संपूर्ण वर्ण के ध्वजा के समान स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर के राजा वहां बैठ गया, वृक्ष के नीचे बैठ गया। और महाराजा ने एक प्रेत को देखा। उस प्रेत की क्षुधा तृषा, भूख प्यास आदि से इंद्रियां व्याकुल थी। उस ऊंचे केश वाले, मैले शरीर वाले